हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपका होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका क्वालिटीज़ जो कि नीडेड होती हैं, ज़रूरी है अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। सो क्वालिटीज़ नीडेड फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन कौन सी क्वांटिटी एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, तो भी आप यही सेम क्वेश्चन जो है कॉपी कट पेस्ट करके जो है वहाँ पे आ सकते हो और इसमें आपको सेम मार्क्स मिल जाएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली जो क्वालिटी है जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, दैट इज़ इंडिपेंडेंस। यानी कि मोस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अलोन और लीड फ्रॉम द फॉर फ्रंट। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेट सपोज आपने जो है सोचा मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, अब 10 लोगों की टीम के पीछे जाकर के खड़े हो गए कि तुम मुझे बताओ मैं वही करूँगा, तुम मुझे बताओ वही जॉब मैं करूँगा, जो तुम कहोगे मैं वो कर दूंगा और मैं जो हूँ ऐसे एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे आपको जो है फ्रंट में खेलना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है एक एंटरप्रेन्योर एक इंडिपेंडेंस होता है, उसमें एक ये इंडिपेंडेंस वाली क्वालिटी होनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि खुद अलोन अकेले जो है आराम से अपना जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, ये सब जो है अकेले ही शुरू की गई थी। किसी एक पर्सन ने या 2 पर्सन ने मिलकर के या 2-3 लोगों ने, उन लोगों ने सबने जो है मिलके ये शुरू किया था। ऐसा नहीं है किसी एक को जो है अगर आप बोलोगे कि तू ऐसा कर और वैसा कर और वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। They seldom like to work for others. They willingly take the honors of their actions. यहाँ पे जो है वो जो भी एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रख रहे हैं या एंटरप्रेन्योर के लिए काम कर रहे हैं, मीन्स एंटरप्रेन्योर बनने के लिए काम कर रहे हैं इंडिविजुअल, वो दूसरों के ऊपर जो है उनके वर्क को या ये कह लीजिए उनकी दी गई जो आपके ऑर्डर्स होते हैं उनको नहीं मानते, बल्कि वो खुद अपना काम करते हैं, खुद अपने जो है एक्शंस लेते हैं और उनके लिए अपने आप को जो है तो एक अकाउंटेबिलिटी रखते हैं कि हाँ ये मैंने किया और ये गलत हुआ तो ठीक है। सो दे विलिंगली टेक द ऑनर्स ऑफ देयर एक्शंस। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। जहाँ पे बिजनेस की बात होती है, रिस्क उसके साथ साथ चलता है। जैसे जो है आपका अगर एक थॉट मेरे पास आया था कि एक शीशे में अगर बिजनेस अपने आप को देखेगा तो सामने रिस्क दिखेगा उसको। जैसे हम शीशे में खुद को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही बिजनेस अगर अपने आप को शीशे में देखेगा तो उसको रिस्क दिखेगा। तो रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व होता है और एंटरप्रेन्योर जो भी है या फिर जो भी बिजनेसमैन है वो रिस्क बियरिंग होने चाहिए। उनको पता होता है कि भाई ये जो है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, ये रिस्क होगा ही होगा या इतना रिस्क जो है इसमें बनता ही है। तो यहाँ पर मुझे कल को कोई भी प्रॉब्लम आएगी या लॉस होगा तो मुझे जो है झेलना पड़ेगा। तो यहाँ रिस्क बियरिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स आर द इंडिविजुअल हु हैव द एप्टीट्यूड फॉर टेकिंग रिस्क, however they plan and take calculated risk instead of shooting in the dark। तो यहाँ पे क्या है, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के चलते हैं कि भैया चलो ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा, मैं इसको संभाल लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो घर बार है तो ठीक है उससे मैनेज करा लेंगे, तो ठीक है उसको निकाल के इसका लॉस पे कर देंगे। तो वो सिर्फ इतना रिस्क कैलकुलेटेड लेते हैं जितना कल को वो भर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नल्ले पल्ले बन के बैठ जाए। तो यहाँ पे इतना ही रिस्क ले जितना कैलकुलेटेड रिस्क हो और जितना आप कल को जो है कवर अप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तीर चला रहे हो। Pursuance यानी entrepreneurs have a high level of commitment towards their goals and strong belief in their action. These traits give them the tenacity to work consistently towards their objective despite difficult situations. यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योर्स की हाई लेवल कमिटमेंट होती है उनके गोल की तरफ। अगर आपने जो है एक गोल बना लिया, आप बैठे हुए हो तो आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल काम नहीं कर पाओगे या उसको अचीव नहीं कर पाओगे। यू नीड स्ट्रॉन्ग बिलीफ। आपको जो है अपने गोल की तरफ जो है उसके टूवर्ड्स काम करना पड़ेगा, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, तभी जो है आप उसके लिए एक तरीके से अचीव कर पाओगे वो ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कंस्टेंटली वर्किंग आपकी होनी चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आपकी आ रही हो। ऑप्टिमिज्म इज़ व्हाट? ऑप्टिमिज्म इज़ कि सब पॉजिटिव देखना है। ग्लास में आधा पानी है तो आप इसको इस तरीके से देख रहे हो कि आधा भरा हुआ है, ना कि इस तरीके से कि ये आधा खाली है। सो ऑप्टिमिज्म यानी कि आप जो है हर चीज़ में पॉजिटिव होप्स ढूंढते हो। सो एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज हैव पॉजिटिव होप्स फॉर फ्यूचर एज दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो यहाँ पे वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हैं, तो यहाँ पे वो हर चीज़ों को एक पॉजिटिव
थॉट्स के साथ ही चलते हैं। दे आर अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। यहाँ पे जो है उनको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सबकी जो है आइडिया होता है या अवेयर होते हैं वो इन सब चीज़ों से। नीड टू अचीव, एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रांगली वर्क आउट टू अचीव हायर गोल्स। यहाँ पे जो है उनको जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो अपना पूरा काम करते हैं। इनर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बाहर से मोटिवेशन उनको नहीं ढूंढनी पड़ती। हाँ, कभी कभार हर इंसान जो है डाउन हो जाता है, बट मोस्टली जो है यहाँ पे वो खुद इनर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि भैया हाँ हमें ये चीज़ जो है अचीव करनी है। द कंटिन्यूसली वर्क हार्ड टू अचीव ऑल प्री डिटरमाइंड गोल, और साथ ही साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली वर्क करते हैं ताकि जो भी उनके प्री डिटरमाइंड गोल हैं उसको वो अचीव कर सके। सो दे कंटिन्यूसली वर्क हार्ड। नेक्स्ट इज कैप्चरिंग अपॉर्चुनिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपॉर्चुनिटी कैप्चर करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर किसी के सामने आती है, लेकिन जो उसको ठीक तरीके से सही समय से ग्रैब कर लेता है और उसका फ़ायदा उठा लेता है वही आगे बढ़ पाता है। सो कैप्चरिंग अपॉर्चुनिटी, एंड एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज विजिलेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी अराउंड हिम। तो उसके आसपास बहुत सी अपॉर्चुनिटी होंगी। अब यहाँ पे ही डिस्प्ले इनोवेशन स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्म द प्रॉब्लम इनटू वायबल प्रॉस्पेक्ट। तो यहाँ पे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर चीज़ों को देखे और देखे कि भाई कौन सी चीज़ों को, प्रॉब्लम को जो है वो एज अ बिजनेस कन्वर्ट कर सकता है, उससे कैसे जो है अपना फ़ायदा ले सकता है। सो अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ व्हाट, जल्दी चेंज कर लेना अपने आप को। जैसे सिचुएशन बदल रही है आप भी बदल जाओ, सिचुएशन के बदलते ही आप भी चेंज हो जाओ। सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिजनेस में क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। चाहे आपकी दूसरे इन्वायरमेंट्स में चेंजेस हो, इन्वायरमेंट्स मीन्स की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में या फिर आपके आसपास के बिजनेस के जो इन्वायरमेंट होते हैं उसमें, तो आपको जो है फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज विजिलेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी अराउंड हिम, ही डिस्प्ले इनोवेशन। ये सेम जो है लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे क्या ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको चेंज करके अपने प्लान्स में और उसको फ़ायदा ले सको। एफिशिएंसी, एक्शंस आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो भी एक एंटरप्रेन्योर के एक्शन होंगे वो गोल ओरिएंटेड होंगे, उसके गोल की तरफ जो है उसको लेकर के जाएंगे। सो दे बिलीव इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड एफर्ट्स। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ठीक तरीके से यूटिलाइज करके उससे ज़्यादा एफिशिएंसी तरीके से उसका यूज़ लें। प्लानर्स, अब यहाँ पे जो है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो यानी पहले से डिसाइड करना आप कहाँ पे हो और कहाँ जाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको जो है प्लान करनी पड़ती है, स्किलफुल, और आपके एम्स क्या होने वाले हैं, आप क्या क्या रिस्क ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आप प्लान करके चलते हो। लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर्स को जो है एक लीडरशिप होनी बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा लीडर क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं काम करने के लिए उससे वो बेहतर तरीके से सारा काम करवा सके। सो एंटरप्रेन्योर्स मस्ट लीड फ्रॉम फ्रंट फुट, दे नीड टू प्रोवाइड द नेसेसरी पुश टू मोटिवेट द ग्रुप फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। विजनरी, यानी फ्यूचर में एक विजन को लेकर के सब चीज़ें करना, उसका प्लान करना और उसको देख करके ही सारी चीज़ें जो हैं डिसाइड करना। दे टेंड टू बी फॉरवर्ड लुकिंग विद concrete plan of action. Their vision and foresight make them alert to the changing condition of the time and to modify or offer new goods and commodities as the changing requirement. तो जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं उनका जो विजन है और फोरसाइट है उसको देख करके सारी चीज़ों को, कंडीशंस को चेंज करते चलना। कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और जो है काम आपको कराना है तो आपको इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए, ताकि आपका जो भी मैसेज है, जो भी आप काम कराना चाहते हो, वो सामने वाले तक सही तरीके से पहुंच सके, आप उसको ठीक तरीके से मोटिवेट कर सको, लीडर एक अच्छे बन पाओ। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल भी होनी बहुत ज़रूरी है। सो एंटरप्रेन्योर मस्ट पोसेस गुड राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स टू मैनेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़। इनोवेटर, इनोवेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक नया आइडिया लाते हो, कुछ हटके लेके आते हो, कुछ इंप्रेसिव लेके आते हो, तो इसलिए इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। दे आर इंप्रेसिव इनोवेटर्स, दे कॉन्स्टेंटली चैनलाइज देयर एनर्जी इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो हमेशा जो है वो अपनी एनर्जी इसी जगह पे लगा के रखते हैं, कैसे नए प्रोडक्ट्स लेकर के आएँ, कैसे नए मेथड्स लेकर के आएँ प्रोडक्ट्स के लिए, कैसे जो है न्यू मार्केट ओपन की जाए। 360 डिग्री फीडबैक, यानी कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, जिसको फीडबैक देना आके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो हर जगह से फीडबैक ले ले और उसको जो है अपनी परफॉर्मेंस के साथ उसमें ढालने की कोशिश करे, अगर कुछ उसको लग रहा है कि हाँ ये फीडबैक एक्चुअली में मुझे ध्यान देना चाहिए। सो परफॉर्मेंस एंड आइडिया फ्रॉम ऑल द टीम मेंबर्स, तो हर टीम मेंबर से वो अपने फीडबैक्स ले सकते हैं, मार्केट्स में भी ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस, क्यों? क्योंकि आप प्लानर हो, आपको लीडरशिप करनी है, आपको जो है अपने आइडियाज़ ठीक तरीके से कराने हैं, ठीक तरीके से एफिशिएंटली सब चीज़ें यूज़ करानी हैं। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है ना आपके सिर्फ कह देने से काम नहीं करेगा, यू हैव टू इन्फ्लुएंस देम इन अ वेरी वेरी यूनिक वे कि उनको लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए ही सोच रहा है, ये अच्छा बॉस है, ये मेरे लिए सोच रहा है। तो जो सबसे बढ़िया आपके बॉसेस होते हैं ना, ये जो सबसे बढ़िया जो आपसे स्वीटली बात कर रहे होते हैं वही आपका सबसे ज़्यादा शोषण कर रहे होते हैं, ये बात हमें पता भी नहीं चलती। तो ये होता है कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस। ऐसे आप इन्फ्लुएंस कर लो कि सामने वाला आपके लिए काम भी कर दे और उसको लगे कि हाँ यार ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं कर रहा। सो एंटरप्रेन्योर्स नीड टू एक्सरसाइज पावर एंड पर्सनल चेयरमा टू इन्फ्लुएंस अदर एंड डेवलप अ कोहेसिव टीम, ताकि एक अच्छी टीम डेवलप हो सके और उनके साथ साथ जो है आपका भी बेनिफिट हो सके। तो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा आप ही का बेनिफिट होगा अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हो, तो उनको क्या है सैलरी लेके घर चले जाना है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।